हेलो दोस्तों, मैं जुबेर सर आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स एंड जॉब फैक्ट्री में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले अभी हम लोग जो है देख रहे थे क्या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख रहे थे। तो इससे पहले हम लोग जो है थ्योरी जितना भी हो सकता था, संभव जितना थ्योरी था उस थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद बुक से जो था मतलब कि प्रश्नावली जो है 15.1 से लेकर एक का 1 नंबर से 12 नंबर तक सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। और आज जो करने वाले हैं 12 नंबर से आगे मतलब क्या कि 13 नंबर से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि 13 नंबर क्या है और उससे रिलेटेड किस प्रकार से मतलब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, तो 13 नंबर पे यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक पासे को जो है ना एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित में को जो है ना प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कहने का मतलब कि पासा कितना फेंक रहा है, एक पासा को फेंक रहा है। तो हमको यह पता है कि एक पासे को यदि फेंके तो कहने का मतलब कि उसका कुल परिणाम कितना आ सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो एस इक्वल टू एक पासा को, तो एस इक्वल टू मतलब क्या कुल परिणाम क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 और क्या 6। क्या इसके अलावा भी कुछ आ सकता है? कुछ भी नहीं आ सकता कि एक पासे को, क्योंकि यहाँ कितना फेंका कितना जा रहा है, एक पासा को फेंका जाता है। तो एक पासा में कितना 6 परिणाम हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 पर क्या दिया हुआ कि एक आभास संख्या हो, क्या हो, एक आभास संख्या हो। नंबर 1 पे देखिए क्या हो, एक आभास संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, क्या हो, एक आभास संख्या हो। तो कहने का मतलब हम लोग बात कर चुके कि आभास संख्या आखिर किसको कहते हैं। तो आभास संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल कितना 2 ही गुणनखंड हो। मतलब या तो यह भी बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जो केवल और केवल क्या खुद से और एक से कटे, उसको क्या बोलते हैं, आभास संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे और हम लोग यह भी बात कर चुके हैं कि सबसे पहला जो आभास संख्या वो कितना है, 2 है। और वही क्या है, सम आभाज्य भी है। वो क्या है, सम आभाज्य भी है। तो यहाँ पे आइए, तो आभास संख्या हो तो यहाँ कहने का मतलब कि आभास संख्या की कुल संख्या, अभाज्य संख्या ओ की कुल संख्या, कुल संख्या और बाई क्या, कुल संख्या या कुल संभव संख्या। तो यहाँ पे देखिए, तो आभास संख्या है कितना, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। क्योंकि अगर अभी भी आभास संख्या में कोई दिक्कत हो रहा है तो जाके जो ना पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं, पासा वाला, वहां पे समझ में आ जाएगा पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, तो 2 3 और कितना 5, मतलब कुल कितना 3 ठो। ऐसे ऐसे कुल कितना है, तो 6 ठो। 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, कितना है 1/2। अब 2 नंबर में देखिए क्या बोला कि 2 और जो है ना 2 और 6 के बीच कोई स्थिति जो ना कोई संख्या हो, 2 और 6 के बीच। 2 नंबर पे देखिए क्या है, 2 और 6 के बीच, 6 के बीच कोई संख्या, बीच संख्या। तो अब यहां पे देखिए क्या बोला कि 2 और 6 के बीच। तो कहने का मतलब 2 और 6 के बीच क्या संख्या दिया, 3 4 और 5। इसके अलावा तो ये 2 और 6 के बीच 2 से 6 तक नहीं पूछा है। देखिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 2 से 6 तक आने का क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा। तो 2 से अगर बोले और 5 तक बोले तो 2 और 5 को भी काउंट करना। लेकिन क्या बोला है कि 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में कितना संख्या, तो 3 तो 1 2 और कितना 3। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 बट्टे कितना हो गया 6। 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, मतलब कितना 1/2। अब आइए तीसरा में, आइए 3 नंबर में देखिए क्या बोला कि एक विषम संख्या हो, क्या हो, एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो। एक विषम संख्या हो। तो यहाँ पे देखिए, तो एक विषम संख्या हो, तो विषम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो क्या हो कि या तो यह भी बोल सकते हैं कि 2 से जो ना कटे, क्या, जो 2 से ना कटे। तो यहाँ पे देखिए 2 से कौन कौन नहीं कटेगा, देखिए तो 1 हो गया, अब कितना 3 हो गया और कितना 5 हो गया। क्योंकि यह भी 2 से कटेगा, यह कटेगा, यह कटेगा, तो ये सम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक विषम संख्या, तो विषम संख्या यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि एक मतलब क्या कि विषम संख्या की कुल संख्या। तो विषम संख्या की कुल संख्या क्या ठो, 3 ठो। और क्या बोला, कुल संख्या क्या ठो, 6 ठो। 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, कितना 1/2। यही हो गया क्या, हमारा आंसर हो गया। देखिए 14 नंबर में क्या है प्रश्न,
क्या बोला कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से जो है ना फेंटी गई और एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो देखिए इससे पहले भी हम लोग जो है ना ताश से रिलेटेड पूरा थ्योरी ही कर चुके हैं। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो हमारा जाके पिछला कितना नंबर का 3 नंबर का वीडियो देख सकते हैं। 3 नंबर का वीडियो में पूर्ण रूप से थ्योरी दिया गया है कि उसमें कितना पत्ता होता है, कितना फेस कार्ड। फिर भी हम लोग चलते चलते ही जान लेते हैं कि हमारा जो है ना एक जो है ना अगर बोले ताश की गड्डी में कितना 52 पत्ता होता, उसमें से कितना तो 2 भागों में बटा होता है, कितना एक लाल में एक काला में, लेकिन भाग में कितना 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक भाग में 13 ठो, और उसमें से भी बताए थे कि हमारा जो है 12 ठो कितना फेस कार्ड होता है, कितना 12 ठो फेस कार्ड, जिसमें से क्या 6 ठो लाल फेस कार्ड होगा और 6 ठो क्या होगा काला फेस कार्ड होगा। आइए देखते हैं। और उसमें से क्या बताए थे कि इसमें अगर मान के लिए कोई पर्टिकुलर एक कुछ भी ले ले, जैसे कि इक्का ले ले या 5 ले ले या 10 ले ले या ले ले जे ले ले या के ले ले या क्यू ले ले, तो सब ठो कितना 4-4 का होता है। कितना होता है 4-4 होता है। और उसमें से भी क्या होता है 2 ठो लाल होता है और 2 ठो क्या होता है काला होता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्या नंबर में क्या बोला कि देखिए यहाँ पे और एक बार क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि 52 पत्तों की जो है ना 52 पत्तों की एक गड्डी को क्या किया अच्छी तरह से फेंटा गया और उनमें से जो है ना एक पत्ता यादृश निकाला जाता है। तो बताइए कि वह निकाला गया पत्ता जो है वो कैसा होगा। तो नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में क्या है, लाल रंग का बादशाह। क्या है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। क्या है, लाल रंग का बादशाह। अब यहां पे देखिए क्या होगा, तो कहने का मतलब कितना लाल रंग का बादशाह। तो हम बताएं कि बादशाह टोटल कितना 4 होगा, तो प्रत्येक 4-4 है, तो उसमें से क्या 4 में 2 लाल होगा और 2 क्या होगा काला होगा। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता मतलब कि टोटल लाल रंग का बादशाह के ठो 2 ठो और कुल पत्ता कितना 52 ठो। कितना हो गया। लेकिन अगर सिर्फ बादशाह बोले तो बादशाह 4, क्योंकि 2 काला और क्या 2 लाल। अब याद 2 से एक बार में, 2 से कितना 26 बार में, मतलब कितना 1/26 कितना 26। अब देखिए 2 नंबर में आइए। इसलिए इसको जल्दी जल्दी में बता रही क्योंकि इसका थ्योरी हो चुका है। 3 नंबर का वीडियो देखिए, पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अब विश्वास कीजिए कि पूर्ण रूप से समझ, एक भी क्वेश्चन नहीं जाए, क्योंकि उसमें से करीब 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं उसमें से। अब उसके 2 नंबर में क्या बोला कि एक फेस कार्ड हो। फेस कार्ड बताए हम लोग क्या, तस्वीर वाला पत्ता क्या हो, फेस कार्ड हो, फेस कार्ड। तो अब यहां पे देखिए क्या बोला, फेस कार्ड हो, तो कहने का मतलब फेस कार्ड टोटल कितना 12 ठो, 6 ठो लाल और क्या 6 ठो काला होता है। तो अब यहां पे देखिए, तो क्या यहां काला और लाल के बारे में कुछ बताया, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या बोला फेस कार्ड हो। तो यहां पे देखिए फेस कार्ड की क्या कुल संख्या कितना 12, और यहां पे कुल पत्तों की संख्या कितना 52। अब करा दीजिए 4 से, देखिए 4 से 3 बार में, 4 से कितना बार में 13 बार में, मतलब कितना 3/13। अब आगे चलिए 3 नंबर पे चलिए। 3 नंबर में क्या बोला कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, आगे आ ही गया। देखिए 3 नंबर में क्या बोला कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता मतलब क्या, फेस कार्ड, फेस कार्ड। अब यहां पे देखिए कितना छोटा होगा, क्योंकि छोटो काला और छोटो क्या लाल। अब यहां देखिए कुल, यहां पे क्या बोले लाल रंग का फेस कार्ड की कुल संख्या कितना 6 और कुल कार्डों की संख्या कितना 52। अब कीजिए 3 से कितना 2 बार में और 3 से कितना 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटाइए, 2 से 3 बार में और 2 से कितना 26 बार में, मतलब कितना 3/, कितना हो गया 3/, कितना 26 हो गया। अब आइए चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे देखिए क्या बोला कि पान का गुलाम कितना हो, पान का गुलाम, पान का गुलाम हो, पान का गुलाम। तो गुलाम के ठो तो टोटल कितना 4 ठो गुलाम हो, जिसको जैक बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जैक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितना प्रत्येक में कितना एक एक ही होगा। तो पान का गुलाम कितना एक, ऐसे से कितना 52 पत्ता, 1/, कितना 52। अब आइए नेक्स्ट 5वां नंबर में, हुकुम का पत्ता क्या हो, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। देखिए यहाँ पे अगला क्या है, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता टोटल कितना होता है, हुकुम का पत्ता बताइए। हुकुम का पत्ता टोटल कितना 13 होता है। कितना होता है 13। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हुकुम के पत्तों की कुल संख्या कितना 13 और बाई क्या कुल पत्तों की संख्या कितना 52। कितना हो गया 52। 13 से एक बार में, 13 से 4 बार में, मतलब कितना 1/, कितना 4 हो गया। अब आइए छठा नंबर पे क्या बोला, छठा नंबर में क्या बोला कि एक जो ईंट का बेगम हो, एक ईंट का बेगम, ईंट का बेगम। देखिए डायमंड का क्या हो रहा है, बेगम हो रहा है, ठीक है, ईंट का बेगम। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि बेगम टोटल कितना 4 बेगम, जिसमें क्या 2 ठो लाल और 2 ठो क्या काला। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि ईंट का बेगम, यहाँ पे 4 भागों में हम लोग बांटे थे ना, उसमें से सिर्फ ईंट का, तो ईंट का बेगम के ठो 1 ठो और ऐसे ऐसे कुल कितना 52 पत्ता। कितना हो गया 1/52। यही हो गया आंसर।
यह हमारा कितना 14 नंबर का था। अब चलिए नेक्स्ट 15 नंबर में चलते हैं। देख लीजिए आराम आराम से उतारिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहाँ जाना, सब तो अपने हैं। चलिए आइए मिटाते हैं इसको हम। अब चलते सीधे 15 नंबर पे चलते हैं। लोग देखते हैं 15 नंबर के सवाल में, देखते हैं कि 15 नंबर में क्या बोला। तो यहाँ पे 15 नंबर में क्या बोला कि ताश के जो है ना 5 पत्तों, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ताश में टोटल तो 52 पत्ता होता है, लेकिन यहाँ पे 52 पत्ता पे बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना बात होगा कि सिर्फ 5 पत्तों पे ही बात होगा। कितना? 5 पत्तों पे। आइए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर पे आए। चलिए यहाँ पे कितना बोला कि ताश के ना 5 पत्तों पर, कितना है? ताश के 5 पत्तों। तो 5 पत्ता कौन जीता? तो क्या बोला कि डायमंड का जो है ना, डायमंड, यहाँ देखिए मतलब ईट का कौन चीज धैला है, 10 है। और उसके बाद फिर क्या बोला कि गुलाम है। उसके बाद क्या बोला? गुलाम है, मतलब क्या कि जैक, यहाँ पे देखिए जे, क्या हो गया? जे है। और उसके बाद देखिए क्या बोला कि और क्या है? गुलाम के बाद जो है ना बेगम है, क्या है? बेगम है, मतलब क्यू है। और उसके बाद देखिए क्या बोला? बादशाह है, मतलब क्या कि किंग है। उसके बाद देखिए, और उसके बाद क्या बोला कि किंग के अलावा जो है ना एक इक्का भी है, क्या है? इक्का है, मतलब क्या? ए है। तो टोटल कितना? 1 2 3 4 5। अब जब भी बात होगी मतलब कि यही पांचों कार्ड पे ही होगी। और उसके बाद क्या बोला कि इसको ना अच्छी तरह से फेंट लिया जाता है। चलिए फेंट लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से फेंट ले, और उनमें से एक पत्ता यादृच निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए कितना? एक पत्ता। अब बताइए कि क्या 52 पत्ता में निकलेगा? 52 पत्ता में तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 52 पत्ता है ही नहीं। कितना पत्ता है? सिर्फ 5 पत्ता। जो भी निकलना इसी 5 पत्तों में निकलना। तो अब क्या बोल रहा है कि यादृच निकालने के बाद एक पत्ता निकलता है, तो नंबर 1 पर यहां पर दिया क्या हो कि एक बेगम हो। क्या हो? एक बेगम हो। नंबर 1 पे देखिए क्या हो? एक बेगम हो। क्या हो? एक बेगम हो। अब यहां पे देखिए, तो कहने का मतलब फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा कि एक बेगम की कुल संख्या और बट्टे क्या? कुल पत्तों की संख्या। मतलब कि यहां देखिए बेगम कितना है? एक ठो ही ना, तो एक बेगम की एक ठो, और क्या कुल पत्ता कितना हो गया? 5। एक बट्टे कितना हो गया? 5। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में देखिए 2 ठो सवाल दिया गया है। 2 नंबर में कितना? 2 ठो सवाल दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 2 नंबर में देखिए 2 ठो सवाल दिया, ए और बी करके दिया हुआ। देखिए तो अब ए नंबर में क्या बोला कि एक जो है ना इक्का हो। क्या बोला कि इक्का हो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक बात और नोटिस कीजिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि जो भी पत्ता निकला ना उसको साइड में रख दिया जाता है। क्या किया जाता है? तो कहने का मतलब निकला क्या है? बेगम। अब बेगम को जो ना अब साइड में कर दिए, इस बेगम को क्या किए? अब साइड में कर दिए। तो अब हमारे पास जो है ना पत्ता बचा कितना? सिर्फ 4 पत्ता बचा है। अब जो भी बात होगी सिर्फ 4 पत्तों पे ही बात होगी। क्यों? क्योंकि बेगम तो एक बार ऑलरेडी क्या हो चुका? निकल चुका। अब यहां पे देखिए अगला, तो एक नंबर में क्या बोला? ए नंबर में क्या बोला? क्या बोला कि एक इक्का हो। तो यहां क्या कि एक इक्का हो, इक्का हो। अब याद गया इक्का हो, तो कहने का मतलब क्या? इक्का की कुल संख्या और बाई क्या? कुल पत्तों की संख्या। तो यहां पे देखिए इक्का है कितना? एक है। इक्का कितना? एक है। और कुल पत्ता कितना? अब देखिए 5 ठो नहीं, अब सिर्फ 4 पत्ता ही बचा हुआ। देखिए कितना? 1 बट्टे कितना? 4। अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आइए देखिए बी नंबर में, यहां पे मतलब क्या? दूसरा नंबर पे आइए। तो कहने का मतलब यहां पे देखिए जो भी पहला बार देखिए क्या बोला था कि पहला बार जो भी पत्ता निकला उसको साइड में रख दिए। तो समझो बस से बेगम निकला और बेगम को क्या किया? साइड में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन 3 नंबर में क्या पूछ लिया कि एक बेगम हो। क्या हो? एक बेगम हो। एक बेगम हो। क्या हो? एक बेगम। अब बताइए कि एक ये आदमी को एक बार मार दे फिर क्या जिंदा गए? पिक्चर तो नहीं है ना चल रहा है, पिक्चर है क्या कि एक बार मार दिए फिर दोबारा जिंदा जो मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता। एक बार बेगम को निकाल दिया तो मतलब बेगम साफ हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा कि एक बेगम, अरे बेगम को तो भैया हम ऑलरेडी पहले तो निकाल ही चुके, अब कहां से? तो बेगम क्या 0 बचेगा। ऐसे ऐसे क्या? 4 कार्ड था, तो 0/4 मतलब कितना? 0। अब यहाँ पे यह भी बोल सकते आखिर 0 क्यों? क्योंकि बेगम हम लोग क्या किए थे? पहले बार में ही क्या किए थे? निकाल चुके थे। बेगम को क्या किए थे? निकाल चुके थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में क्या बोला कि किसी कारण से जो है ना 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गया। क्या मिला? तो 12 ठो खराब पेन ना 132 अच्छा पेन में मिल गया। तो कहने का मतलब जैसे अब मिला तो टोटल पेन कितना हो गया? अब 132 नहीं रहा, क्योंकि 12 ठो और जुट ना गया, तो अब कितना? 144 पेन हो गया। अब यहां पे देखिए तो खराब कितना था, मतलब अच्छा कितना पेन था? अच्छा पेन, अच्छा पेन कितना था? 132 था। और उसके खराब पेन जो गलती से जो मिला है, चलिए गलती है सही, लेकिन मिल तो गया ना। खराब पेन देखिए कितना है? 12 ठो मिल गया। तो टोटल अब पेन कितना हो गया? टोटल कुल टोटल पेन कितना हो गया? 144 पेन हो गया। तो अब जो भी बात होगी इसी 144 पेनों पे ही बात होगी। अब क्या बोला जाए देखिए,
और केवल यह देखकर जो है ना बताया नहीं जा सकता है कौन सा पेन अच्छा है कौन सा खराब। E144 पे जब अब देखे ना ऐसा करके झांक के तो अब पता नहीं चलता है कौन सा अच्छा होगा कौन सा खराब होगा, ठीक है। तो इस मिश्रण में से ना एक पेन यादृश निकाला जाता है, एक पेन हम यादृश निकाले बिना देखे निकाले, और उसके निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, तो अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पेन, अब यहाँ यह भी बोल सकते कौन चीज निकाला गया पेन जो है ना क्या हो, तो अब यहाँ पे देखिए तो अच्छा है कि खराब है। तो एक नंबर में क्या बोला कि निकाला गया पेन जो ना क्या हो, तो अच्छा हो, अच्छा हो, क्या हो, अच्छा हो। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाते हैं, अच्छे पेनों की क्या कुल संख्या और बाई क्या कुल पेनों की संख्या। तो अच्छा पेन केठो है 132, और यहाँ कितना कुल पेन कितना 144। अब यहाँ से कटा दीजिए, 12 से कटाइए, 12 11 कितना 132 और 12 बढ़ाएं कितना 144, मतलब कितना 11/12। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर में चलिए। अब 2 नंबर में क्या बोला, खराब पेन हो, क्या हो, खराब पेन हो। या यह भी बोल सकते हैं कि वैसा पेन जो आप नहीं खरीदना चाहेंगे, क्या नहीं खरीदना चाहेंगे। तो कौन सा पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, तो खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। कोई खराब पेन जानबूझ के कूदिएगा नहीं भैया हमारा तो ये दो खराब पेन, अरे नहीं है ना, कोई फ्री में तो नहीं है दे रहा, अगर फ्री में देगा तो खराब पेन नहीं लीजिएगा, क्या कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो कि खराब हो, तो यहाँ पे देखिए तो क्या बोलेंगे खराब पेनों की कुल संख्या और भाई क्या कुल पेनों की संख्या। यहाँ पे देखिए तो खराब पेन केट होगा, खराब पेन कितना 12 ठो, और ऐसा कितना 144 ठो टोटल। तो 12 से एक बार में 12 से कितना 12 बार में, मतलब कितना 1/12 हो गया। अब 3 नंबर में देखिए क्या, यह भी ले सकते हैं कि कोई भी पेन हो। अब यहाँ पे देखिए अगर गलती से बोल दे क्या, ऐसे तो क्वेश्चन में है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर बोल दे क्या कोई भी पेन हो, क्या हो कोई भी पेन हो, कोई पेन हो। अब यहाँ पे आया कोई बोला कि नहीं हमको कोई ठो पेन दे दीजिए ना, बस वही लेकर हम जल्दी से चल जाएंगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो कोई पेन हो, तो कहने का मतलब कि टोटल पेन कितना 144 था, और इसी में ना 144 से पे ना बात होगा, मतलब कोई पेन मतलब क्या 100% आना ही आना है एक ठो पेन, या चाहे वो अच्छा हो या क्या हो खराब हो। तो अब यहाँ पे आइए देखते हैं क्या कितना एक मतलब क्या, एक मतलब क्या 100% मतलब क्या एक ठो पेन आना ही आना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। आइए देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या बोला कि 20 बल्बों के एक समूह में ना 4 बल्ब क्या खराब है। तो टोटल बल्ब कितना हो गया 20 हो गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल बल्ब कुल बल्ब, कुल बल्ब, कुल बल्ब कितना 20 है टोटल। यहाँ पे दिए फिर से क्वेश्चन में पढ़ रहा क्या बोला कि 20 बल्बों के एक समूह में ना 4 बल्ब क्या है खराब है। तो खराब बल्ब कितना हो गया, कुल 20 हो गया, और खराब कितना हो गया खराब कितना है बल्ब कितना है 4 है। तो अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा, कितना हो गया अच्छा बल्ब कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, तो यादृश एक बल्ब निकाला, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब जो है ना खराब होगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि बल्ब क्या हो खराब हो। अब जो निकाला जो गया है ना बल्ब क्या बोला कि खराब हो, खराब बल्ब हो, खराब बल्ब हो। अब यहाँ पे देखिए खराब बल्बों की कुल कितना हो गया 4 ठो है, और ऐसे ऐसे कुल बल्ब कितना है 20 ठो। 4 से एक बार में 4 से कितना 5 बार, कितना गया 1/5 कितना 5 हो गया। और एक क्वेश्चन है इसमें क्या बोला, दूसरा नंबर का भी एक क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि एक नंबर में ना निकाला गया बल्ब क्या हो तो खराब नहीं हो, और न ही इसे जो ना दोबारा बल्बों में मिलाया जाता है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखिए क्या बोला, मान लीजिए कि एक नंबर में जो निकाले ना, ये देखिए एक नंबर में जो निकाले तो वो बल्ब जो है ना क्या है कि खराब नहीं है। क्या बोला कि खराब नहीं है। तो आप ये बात बताइए अगर खराब नहीं होगा तो बल्ब कैसा होगा। 2 नंबर में देखिए कैसा होगा, अच्छा बल्ब होगा। तो अच्छा बल्ब एक ठो निकल गया, तो अब कितना बचा 15 ठो ना बल्ब बचा। अब यहां से भी कुल बल्ब में भी एक ठो अगर निकाल लिए तो कितना हो गया 19 ठो बल्ब अब बचा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला कि उसे दोबारा नहीं मिलाया जाता, तो अब तो घट गया। अब शेष बल्बों में बल्ब यादृश निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब नहीं है। तो खराब नहीं होगा तो कौन सी होगा अच्छा होगा। तो यहाँ पे यह भी पूछते क्या अच्छा बल्बों की संख्या, अच्छा बल्ब हो, बल्ब हो क्या होगा अच्छा बल्ब। तो यहाँ पे देखिए अच्छा बल्बों की संख्या अब 16 ठो नहीं है, क्योंकि एक ठो बल्ब हम अच्छा निकाल चुके। अब कितना सिर्फ 15 बल्ब बचा हुआ है, और कितना में से 19 में से 15/19 कितना 19 कितना हो गया 15/19 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में, 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में देखिए क्या बोला कि एक पेटी में ना 90 डिस्क है। डिस्क समझते हैं, तो पहले के जमाने में ना कैसेट जो होता था, अब ना हो गया मोबाइल यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देख लेते हैं, या तो अब क्या बोलता है उसको
सेट ऑफ बॉक्स लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है टाटा स्काई लगाते हैं, छतरी लगाते हैं। तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता, तो एकदम कैसेट होता था, उसको कैसेट डालते थे तब उसके बाद फिर चलता था। तो वही क्या हो गया, डिस्क हो गया। और जिस पर क्या बोला कि 1 से लेकर ना 90 तक जो है संख्याएं अंकित है। क्या बोला कि 1 से लेकर जो है ना 90 तक अंकित है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस पेटी में जो है ना एक यादृच निकाले जाते, तो उस जो है ना पेटी में 1 से 90 तक, उसको ना पेटी को क्या किया, औस घोष कर दिए, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके एकदम क्या किया, अच्छा से मिला लिए। और क्या बोला कि यादृच एक जो है ना डिस्क निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह जो ना डिस्क पर जो अंकित जो होगा, तो अंक कितना, देखिए अंकित अंकों की संख्या कितना होगा। क्या बोला कि 2 अंकों की एक संख्या हो, कितना हो, तो 2 अंकों की संख्या। यहां पे देखिए समझिएगा, 2 अंकों की संख्या हो, क्या हो, 2 अंकों की संख्या हो। तो कहने का मतलब डिस्क हमारे पास कितना है, 1 से लेकर 90 तक है। तो यहाँ पे देखिए अंकित क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद क्या 10, उसका तो 11, ऐसे चलते चलते 11 12 ऐसे चलते चलते कहाँ तक 90 तक है। तो 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 89 90 ऐसे करके 89 90 यहाँ तक हो गया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा डिस्क है जो 1 अंकों का है। तो कितना, यहाँ देखिए 1 से लेकर कितना 9 तक क्या है, 1 अंकों का है। और इसके अलावा अब यह पूछ लेगा कि 2 अंकों का कितना है। तो कहने का मतलब टोटल 90 तक, 90 में 9 घटा दीजिए, कितना कितना हो गया, 81 टो बचा ना। तो वो 81 टो क्या है, 2 अंकों का हो गया। अब यहाँ पे आइए, क्या बोला क्वेश्चन, क्या पूछा कि 2 अंकों की संख्या हो, तो 2 अंकों की संख्या वाले डिस्कों की कुल संख्या। देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा कि 2 अंकों की संख्या हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 अंकों के डिस्कों की कुल संख्या और बाई क्या कुल डिस्कों की संख्या। तो 2 अंकों के डिस्कों की संख्या कितना, 81 हो गया। कहां से 81 आया, देखिए एक बार और फिर से। तो 1 अंक का कितना, 1 अंक का क्या 9 ठो। अब यहाँ देखिए 2 अंक का, 2 अंक का कितना, टोटल कितना, 90 में 9 घटा दीजिए, कितना 81। तो यह क्या हो गया, 2 अंकों का। और संजोग बस यही पूछा कि 2 अंकों की एक संख्या वाला, तो टोटल कितना 81 और टोटल कितना, यहाँ देखिए 90। तो 9 से 9 बार में कितना 90 है, यहाँ से 9 से कितना 10 बार में, मतलब कितना 9 बट्टे कितना 10, मतलब 10 में से हर क्या 9 ठो क्या होगा, 2 अंकों का होगा। अब यहाँ देखिए 2 नंबर में क्या पूछा कि एक जो है ना पूर्ण वर्ग वाली संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो, एक जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो एक पूर्ण वर्ग समझते मतलब स्क्वायर में, एक का जैसे स्क्वायर कितना 1 हो गया। देखिए यहाँ पे आइए, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कितना, 1 का कितना स्क्वायर 1, 2 का कितना मतलब कितना 4 का 4 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का कितना 16, 5 का 25, 6 का कितना 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का कितना 81 और 10 दाई देखिए 100। क्या मेरे पास 100 डिस्क है, 100 अंकित 100 नहीं है, मेरे पास सिर्फ कितना 90 है। तो 81 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या, तो मतलब क्या पूर्ण वर्ग वाली कुल संख्या और बट्टे क्या कुल डिस्कों की संख्या। तो कहने का मतलब पूर्ण वर्ग वाली संख्या है क्या, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 9 और कुल कितना 90। 9 से 1 बार में, 9 से 10 बार में, मतलब कितना 1/10 हो गया। अब आइए 3 नंबर पे आइए। अब देखिए 3 नंबर पे आइए, क्या बोला कि 5 से जो है ना, अब 3 नंबर में क्या बोला कि 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, विभाज्य एक संख्या हो, क्या हो 5 से विभाज्य एक संख्या। तो कहने का मतलब 5 से कौन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे, तो कहने का मतलब 5 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 तो होगा नहीं। उसके बाद 10 15 20 25 30 35 40 45। अब आइए यहाँ पे देखिए कितना 50 55 60 65 70 75 80 85 और कितना 90। इसके आगे तो जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास डिस्कों की कुल संख्या कितना 90 तक ही है। तो यहाँ पे देखिए 5 से विभाज्य एक संख्या, तो मतलब क्या 5 से विभाज्य एक संख्या की कुल संख्या और बट्टे क्या कुल डिस्कों की संख्या। तो 5 से विभाज्य क्या संख्या होगी, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया 18। और टोटल कितना डिस्कों की संख्या 90, कितना 18, एक बार में 18, 5 बार में, मतलब कितना 1/, कितना हो गया 5। देखिए 19 नंबर का एक सवाल देखते हैं। 19 नंबर में क्या बोला कि एक बच्चे के पास ऐसा एक पासा है जिसके जो ना फलकों पर जो है ना
निम्नलिखित अक्षर अंकित है। तो अगर नॉर्मल रूप से अगर पासा को देखें या ऐसा होता है, कैसा होता है, एक ऐसा होता है जो 1 2 2 3 4 5 और कितना 6 अंकित रहता है। लेकिन यह बच्चा क्या है, थोड़ा बदमाश टाइप का बच्चा है। कैसा है, बदमाश टाइप का बच्चा है। और ये जो ना कुछ से कुछ अंकित कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या क्या अंकित किया। तो इतना तो तय है कि पासा है तो उसमें फलकों की संख्या कितना 6 ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 6 फलक हो गया। सबको तोड़ तोड़ के जो ना क्या किया, अलग अलग कर दिए। अब इसमें देखिए बच्चा अंकित क्या क्या किया है। देखिए A B C D E और क्या क्या E। देखिए यहाँ पे तो बच्चा क्या किया कि A से लेकर E तक तो गया, लेकिन F ना जाके क्या किया, A कर दिया कितना। तो अब कहने का मतलब A कितना हो गया, 2 बार हो गया। फलक कितना है, 6 है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, तो क्या बोला, अंकित कर दिया और ऐसे ऐसे। और इस पासे को एक बार फेंका जाता तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि नंबर 1 पे क्या होगा कि 1 प्राप्त हो। इसको जैसे ही फेंके ना क्या हो, तो क्या हो, A प्राप्त हो, A प्राप्त हो। तो कहने का मतलब A प्राप्त हो मतलब क्या, A प्राप्त होने की कुल संख्या और बट्टे क्या, कुल फलकों की संख्या। तो A प्राप्त होने की कुल संख्या एक ही बार प्राप्त हो रहा, 2 बार। और कुल फलक कितना है, 6 है। 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, मतलब कितना, 1/3। अब देखिए 2 नंबर पे देखिए क्या बोला। 2 नंबर में क्या बोला कि D प्राप्त हो, क्या हो, D प्राप्त हो, D प्राप्त हो। अब यहाँ पे देखिए तो क्या D मतलब D की कुल संख्या, D आने की कुल संख्या और बट्टे क्या, कुल फलकों की संख्या। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए D प्राप्त हो तो D कितना, 1 है। देखिए D 1 और कुल कितना फलक है, 6 मतलब कितना, 1/6। यही हुआ क्या आंसर। अब आइए 20 नंबर में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 नंबर में क्या बोला कि मान लीजिए, क्या बोला कि आप एक जो ना पासे को जो है ना आकृति, मतलब आकृति में दिया गया है। ठीक है, देखिए अब क्या दिया गया है, आकृति में ना कुछ दिया गया है। देखिए तो आकृति में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। तो एक आकृति बनाया गया, कितना नंबर का, 20 नंबर पे। इस टाइप से एक आकृति है और यह जो ना 2 मीटर का है और इसका ऊपर का बरका वाला कितना, 3 मीटर का है। चलिए ठीक है। और उसमें से क्या बोला कि बीच में ना एक वृत्त है, क्या दिया हुआ, वृत्त दिया हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वृत्त है। तो इसमें अगर यहाँ पे देखिए केंद्र है तो बीचों बीच अगर इस केंद्र को लेते हुए काट देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा व्यास हो जाएगा। क्या होगा, व्यास हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो क्या बोला कि 15 पॉइंट जो ना 6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र के जो ना यादृच रूप से गिराते हैं। तो क्या बोला कि एक पासा को ना यादृच रूप से गिराते हैं। तो कहने का मतलब, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह जो ना पासा 1 मीटर व्यास वाले जो है ना वृत्त के अंदर गिरेगा। अब यहाँ पे देखिए वृत्त कितना, 1 मीटर व्यास है। मतलब क्या कि D मेरा कितना है, D बराबर कितना, 1 मीटर है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R D मतलब क्या, डायमीटर मतलब क्या, व्यास। तो R मतलब क्या, रेडियस मतलब क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 1/2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। चलिए अब यहां आगे चलते हैं, डायमीटर का आधा। तो कहने का मतलब कि हमेशा जो हम लोग जो बात जो करते क्या करते, तो कुल पे बात करते, मतलब क्या, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल के बड़का वाला कि छोटका वाला, तो कुल क्षेत्रफल मतलब बड़का वाला। तो कहने का मतलब इस आयत का क्षेत्रफल को कहां, नीचे रखेंगे और जहां गिरता है तो उसको कौन सी, मतलब वृत्त में गिर रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल को क्षेत्रफल में ना गिरे। ऐसा तो नहीं है कि आर में गिर जाएगा, मतलब परिधि में क्षेत्रफल पे गिरेगा। तो अब यहां पे आइए, तो गिरने का मतलब क्या, जो अंदर में गिरेगी तो गिरने वाला भाग, गिरने वाला भाग की प्रायिकता। तो प्रायिकता गिरने वाला भाग कहां दे रहा कि वो 1 मीटर जो व्यास वाले वृत्त के अंदर में गिरेगा। मतलब क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और बाई क्या, बाई क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, आर कितना है तो एक बार लिख ही देते, देखिए आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब एल गुना कितना, बी, एल गुना कितना, बी। अब यहाँ पाई को पाई की चीज हम रहने दीजिए। अब आर स्क्वायर मतलब कितना, 1/2 का स्क्वायर। और लंबाई देखिए कितना है, लंबाई मेरा कितना, 3 मीटर है। और गुना कितना, चौड़ाई कितना है, 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ देखिए पाई बट्टे कितना, पाई गुना 1/, कितना 4 हो गया। और बट्टे कितना, 3 दूना कितना हो गया
6 हो गया, कितना हो गया 3 गुना 6 हो गया। अब यहाँ देखिए इसको पलटी मार गया अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या बन गया पाई बट्टे 4 और बट्टे कितना 6, तो इसके नीचे में कुछ ना तो 1 है, तो पलटी जब मारिएगा ना तो ये मतलब कितना पाई बट्टे कितना 6 चौके 24, यही हो गया कितना, तो क्षेत्रफल है तो मतलब क्या यही मीटर क्या स्क्वायर में, इतना मीटर स्क्वायर में क्या होगा तो हमारा प्रायिकता मतलब होगा जो कि गिरेगा, जो पासा जो गिरेगा। अब चलिए अगला कितना 21 नंबर का क्वेश्चन में देखते देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया 21 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोला कि 144 जो है ना बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन क्या है खराब है। तो यहाँ देखिए और एक बार पढ़ते हैं कि 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन क्या खराब, तो टोटल बॉल पेन कितना 144 हो गया। तो यहाँ देखिए कितना 21 नंबर में टोटल बॉल पेन, टोटल मतलब पेन, देखिए टोटल पेन कितना हो गया 144 है, और जिसमें से क्या बोला कि इसमें से ना 20 तो क्या है खराब है, तो यहाँ पे देखिए खराब पेन, खराब देखिए एरर कितना है खराब पेन में कितना है 20 में, तो कहने का मतलब अगर 20 खराब है तो अच्छा कितना हो गया, अच्छा कितना हो गया, तो कितना हो गया घटा दीजिए इसमें कितना घट गया तो 124, कितना बच गया 124। अब यहाँ पे देखिए तो अब क्या बोला देखिए यहाँ पे समझिए कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष क्या है अच्छा पेन है, ठीक है, और अब वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा हो। अब इसलिए है कि क्या कौन सा पेन आप खरीदेगा, जो अच्छा पेन है वही ना खरीदिएगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो आपकी जो है ना इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पेन जो है ना खरीदेंगे, वह पेन क्या खरीदेंगे, तो कौन सा पेन खरीदेंगे, जो अच्छा पेन होगा तो वही ना खरीदेंगे। तो एक नंबर क्या बोला कि जो आप खरीदेंगे कौन सा पेन जो अच्छा होगा, मतलब क्या कि अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा पेन की प्रायिकता, पेन की प्रायिकता। तो यहां देखिए तो अच्छा पेन की प्रायिकता मतलब क्या अच्छा पेनों की कुल संख्या और बाई क्या कुल पेनों की संख्या, तो अच्छा पेन किट है देखिए यहाँ पे अच्छा पेन कितना 124 है और कुल पेन कितना हो गया 144 हो गया। अब यहां से कटा दीजिए, देखिए कुछ कट रहा है 4 से कटाइए, देखिए 4 से 3 बार में 4 एकम कितना 4 और 4 से कितना बार में 4 तिया 12 और 4 छके 24, कितना हो गया 31 बट्टे कितना हो गया 36 हो गया, 31 बट्टे 36। और दूसरा देखिए वह पेन आप नहीं खरीदेंगे, 2 नंबर में क्या बोला कि वह पेन आया है जो क्या आप नहीं खरीदेंगे, तो कौन सा पेन आप नहीं खरीदेंगे जो पेन खराब हो, मतलब क्या कि खराब पेन की प्रायिकता, खराब पेन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो बराबर देखिए यहाँ पे तो खराब पेन होने की प्रायिकता मतलब क्या खराब पेनों की कुल संख्या और बाई क्या कुल पेनों की संख्या, तो खराब पेन किट है 20 है देखिए 20 और कुल पेन कितना 144, कटाइए इसको 4 से कटाइए, 4 से कितना 5 बार में और 4 से कितना 36 बार में, मतलब कितना 5 बट्टे कितना 36, यही हो गया हमारा क्या आंसर। अब यहाँ तक देखिए आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा कि आखिर कैसे चीज़ों को कैसे क्या करना है और कैसे डील करना है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बच गया, लेकिन हमारा वीडियो भी क्या हो रहा है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इतना ही रखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और आगे जहाँ तक हो, क्योंकि 21 तक हो गया तो अब 4 या 5 सवाल बचा हुआ है, कितना 22 23 24 25, अब 4 सवाल बचा हुआ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो तो आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो, और जहाँ पे अगर कुछ एरर लगे या कुछ गलती लगे तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। थैंक यू।